हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश किए थे तो अभी मेरे हेयर गीले हैं, तो मैं थोड़ा इन्हें धूप में सुखा लूँगी। और आज आपके साथ मैं करेले की रेसिपी शेयर करूँगी जो झटपट बनकर तैयार होंगे। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने लड्डू गोपाल से। ये देखा मेरे लड्डू गोपाल को, जो वस्त्र मैंने इन्हें पहनाए हैं वो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। और इनकी कैप भी मैंने अपने हाथों से ही बनाई थी और बहुत सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल। अब ठंड होने लगी तो मैंने सोचा लड्डू को भी ठंड लगती होगी, तो मैंने उनको गर्म कपड़े पहना दिए थे। करेले काटने की तैयारी कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर करेले की छिलक दिखा रही थी। इसकी भी भुजी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है, तो आप चाहें तो बना सकते हैं। और अब मैंने करेलों को अच्छी तरह से छील लिया था और अब मैं इसकी डंडियाँ काट के इसे बारीक बारीक काट लूँगी। करेले भरवा भी बहुत अच्छे बनते हैं। किसी दिन मैं भरवा करेले की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और अभी मैं ये आपको झटपट बनने वाले करेलों की रेसिपी बता रही हूँ। और छोटा सा ब्लॉग है तो आप पूरा देखिएगा। आपने लड्डू गोपाल के बस से देखे, वो मैंने अपने हाथों से बनाए, तो कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे आपको मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े। तो चलते हैं, करेले की तैयारी कर लेते हैं। अब करेले में नमक लगा दिया, तो अब मैं इसे धूप में रख दूँगी जिससे इसका कड़वापन निकल जाए। और धूप में रखने से ये थोड़े सिकुड़ भी जाएंगे। जिस हेलो गाइस, शाम हो चुकी थी तो अब मैं किचन में आ गई थी। और थोड़ा सा मैं सो भी गई थी और उठने के बाद बस चाय पी है। और अब थोड़ा सा घर के और कामों को भी करना है, तब मैं किचन में आ चुकी थी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रही हूँ। 3-4 घंटे धूप में रखने के बाद करेलों को मैं उठा कर ले आई थी। और अब देखिए करेले थोड़े सिकुड़ भी गए हैं और इसका कड़वा पानी भी निकल गया होगा थोड़ा धूप में रखने से। और अब धनिया भी रखा था मैंने धूप में, तो अब मैं धनिया को साफ़ कर रही हूँ। इसमें मोटे मोटे पत्थर भी होते हैं, तो पीसने में आते हैं तो किरकल हो जाती है, इसलिए मैं अच्छी तरह से इसे साफ़ करके पीस लूँगी। अब मैं करेलों को अच्छी तरह से पानी से धो लूँगी, जो मैंने इसमें नमक लगाया था, जिससे वो हट जाए, नहीं तो नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। तो मैं इसे अच्छी तरह से पानी में धो के निचोड़ निचोड़ के निकाल लूँगी। और यहाँ मैंने प्याज ले ली है। आप चाहे तो अपने करेले के हिसाब से ज़्यादा ही कम ले सकते हैं। तो यहाँ मैं प्याज मोटी मोटी ही काटूँगी, बड़े साइज़ में। और हरी मिर्च भी मैंने 3 से 4 ले लिए हैं। और अब मैं थोड़ा सा तेल डालकर करेलों को इसमें भूनूंगी। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। भरवा करेलों में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसे लो फ्लेम पे हल्की आंच में इसे भून लूँगी, अलट पलट करके। और लगभग 80% मैं इसे भूनने में ही गलाऊंगी। अभी अच्छी तरह से भून गए हैं।
अब मैं यहाँ चेक कर रही थी कि कितने गल गए हैं। तो ये जितना मुझे चाहिए थे गल चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी प्लेट में। यहाँ करेले फ्राई कर लिए थे अच्छी तरह से, और अब मैं इसी तेल में प्याज भून लूँगी। और मैंने इसके पके हुए बीज निकाल दिए थे, और यहाँ दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब मैं यहाँ रात के डिनर की तैयारी कर रही थी, तो आज मैं मूली की भुजी बना रही हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं मूली ज़्यादा डालती हूँ भुजी में, और बहुत अच्छा लगता है मूली का स्वाद भुजी में। और अब मैं प्याज भून लूँगी। एक चम्मच जीरा डाला है, और थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी इसमें मैं। हींग हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, और स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है हींग को डाल के। और अब मैं इसमें धनिया और सौंफ ज़्यादा डलती है, तो मैंने 2 चम्मच धनिया लिया है, और 2 चम्मच ही सौंफ ली है, क्योंकि करेले कड़वे होते हैं, तो सौंफ डालने से इसका स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाता है, और सौंफ स्वाद में भी अच्छी होती है खाने में। तो हल्दी डाल दी थी मैंने आधी चम्मच, और अब मैं इसमें धनिया और सौंफ का पाउडर डाल के मिक्स कर लूँगी। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि करेले डालने के बाद भी प्याज पकेगी तो ज़्यादा डार्क ना हो जाए, इसलिए प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना। और अब मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया था, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली थी, तो आप उस हिसाब से डाल लेना मिर्च जितनी आप खाते हैं। और अब करेले डाल के भी मैंने इसे उलट पलट कर लिया था। और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने करेलों को काटते टाइम भी डाला था, तो आप नमक थोड़ा देख के ही डालना। और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। और भी करेले बन चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। 1 सवा चम्मच के करीब मैंने इसमें पाउडर डाला है अमचूर। और 1 मिनट के लिए मैं इसे और ढक के पका लूँगी। देखिए करेले कितने अच्छे लग रहे हैं बनने के बाद, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप इस तरह से बनाकर देखिएगा। और अब मैं इसे पलट रही हूँ, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे मूली की भुजी भी भूननी है। अब करेले बन चुके थे, तो अब मैं मूली की भुजी भून रही थी, तो इसी कढ़ाई में मैं मूली की भुजी भी भून लूँगी। और मूली की भुजी की रेसिपी मैं डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो अब मेरी मूली भी बन चुकी थी, और देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने डिनर तैयार कर लिया था। और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने डिनर में आज क्या क्या बनाया है। तो चलिए किचन में चलते हैं। ये चने का साग है, जो मेरी सासू माँ ने भेजा था मेरी ससुराल से। और ये मूली की भुजी है, और ये करेले हैं। और यहाँ मैं आटा लगा रही थी। आज मैं चावल के पराठे बना रही हूँ भुजी के साथ, जो बहुत अच्छे लगते हैं भुजी के साथ खाने में। डिनर तैयार हो चुका है, तो आप ही खा लीजिए। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।